हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 24 नवंबर को जो आज एसएससी जीडी के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सभी के सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वो भी फुल एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में भी दिए हुए हैं और आपके 100% जेन्युइन क्वेश्चन है। जिस भी स्टूडेंट ने आज एग्जाम दिए वो भी वापस मैच कर सकते हैं कि जो भी वहाँ पे उनके क्वेश्चन पूछे गए थे वही के वही सभी आपको यहाँ पे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि अभी तक ये देखा गया काफ़ी सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो उसी हिसाब से आप भी अपनी तैयारी करके जाना, एक आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या और कितना पढ़ना है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी के साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलो आज शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो पूछा गया था कि फूलों की खेती को क्या कहा जाता है, तो फ्लोरिकल्चर कहा जाता है फूलों की खेती को। ऐसे ही चलो अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला जो क्वेश्चन आया था वो हिंदी का क्वेश्चन है। सोने का जो पर्यायवाची पूछा गया था यहाँ पे, तो जो भी आपके ऑप्शन में दिया हुआ था इनमें से जैसे स्वर्ण भी होता है, धन संपत्ति भी होता है, सुवर्ण भी होता है और कंचन भी होता है। ये जितने भी पर्यायवाची यहाँ पे दिए हुए सब के सब सोने के पर्यायवाची है। तो इनमें से जो भी आपके ऑप्शन था वो आपको टिक करके आना था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है वो है कि शिशु योजना में कुल कितनी राशि दी जाती है। इस क्वेश्चन के अंदर जैसे अगर आपको ऑप्शन के अंदर ये भी आ सकता था कि 2000 प्रतिमाह या फिर इसमें 1500 रुपये अतिरिक्त भी दिए जाते हैं। तो आपके जो भी दोनों में से ऑप्शन था वो आपको टिक करके आना था। और आगे जिनका एग्जाम होने वाला है वो जरूर याद रख लेना कि 2000 प्रतिमाह दिए जाते हैं और प्लस 1500 अतिरिक्त रुपये दिए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इनमें से आपके मोस्टली हर एक पारी में से क्वेश्चन अभी तक पूछे जा रहे हैं। यूएस ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब यहाँ पे पूछा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाओमी ओसाका ने जीता है। और ऐसे ही अगर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पैरा ओलंपिक के अंदर 2 मेडल जीतने वाली का नाम बताना था कि कौन एथलीट थी, तो आपको नाम याद रखना अवनी लखेरा है। इनका संबंध किससे है, तो निशानेबाजी से। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे आप याद रखना, इन्होंने कितने मेडल जीते थे पैरा ओलंपिक में, 2 मेडल जीते थे। तो आपके फुल करंट अफेयर जैसे अभी लेटेस्ट करंट अफेयर का भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पुराने भी पूछे जा रहे हैं, मिक्स करके आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, उससे पहले आप ये देख लो, जैसे ग्रैंड स्लैम के मैंने आपको बताया कि हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उसके लिए हमने ग्रैंड स्लैम के अंदर ये एक थंबनेल का ही वीडियो आपके यहाँ पे फोटो ली हुई है, ये वीडियो आप जरूर देख लेना। इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, बाकी यहाँ पे आपको ऊपर भी मिल जाएगा लिंक, तो आई बटन में भी यहाँ से भी आप जाके और ये वीडियो देख सकते हो। इसके अंदर आपको 2020 और 21 दोनों के ग्रैंड स्लैम समझाए हुए। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 का किसने जीता, नोवाक जोकोविच ने जीता। फ्रेंच ओपन राफेल नडाल ने जीता था। विंबलडन आपको पता होगा 2020 में हुआ नहीं। यूएस ओपन किसने जीता था, डोमिनिक थिएम ने जीता था। ऐसे अगर आप यहाँ पे महिलाओं का दिया नहीं है तो आप महिलाओं में भी नाम याद रखना चाहो तो रख सकते हो। नाओमी ओसाका ने जीता था, एक ईगा स्वेडोक ने जीता था और इसके अलावा एक सोफिया केनिन ने जीता था। और 2021 में सभी के सभी नोवाक जोकोविच ने जीते और एक यहाँ पे किसने, डी मेदवेदेव ने जीता है। चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो ये वीडियो आप जरूर देख लेना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अवध किसान सभा की प्रथम बैठक कहाँ पे हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम बैठक कहाँ पे हुई थी, इलाहाबाद के अंदर हुई थी प्रथम बैठक। और इसके अवध किसान सभा का गठन अगर पूछे कब हुआ था, तो 17 अक्टूबर 1920 को अवध किसान सभा का गठन हुआ था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू हुई थी, 1 मई 2016 से शुरू हुई थी। अब ये पूछे कहाँ से शुरू हुई थी, तो आपको याद रखना है बलिया उत्तर प्रदेश से ये योजना शुरू हुई थी। वैसे एक चीज़ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है वो है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 ये कहाँ से शुरू हुई थी, तो ये महोबा उत्तर प्रदेश से हुई थी। तो ये भी जरूर आप याद रखना कि ये क्वेश्चन भी अगर आपसे पूछे कब शुरू हुई थी, क्योंकि ये लेटेस्ट में अभी शुरू हुई थी और ये आपके पुरानी है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी। देखो कुछ क्वेश्चन है कुछ स्टूडेंट ने जो बताया था उसमें उनका कहना था कि अरावली पर्वतमाला ही पूछी थी कि कहाँ पे स्थित है। बाकी कुछ ने पूछा अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी पूछी थी। तो जिसने भी एग्जाम दिया था एक बार आप और क्लियर बता देना कि यहाँ पे चोटी पूछी गई थी आपसे या फिर ये पूछा कि अरावली पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है। तो भी दोनों ही कंडीशन में देखो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है। और कहाँ पे स्थित अगर पूछा था तो राजस्थान के अंदर स्थित है। और अगर हाइट पूछे तो 1722 मीटर है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा करंट अफेयर का बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। देव दीपावली का संबंध कहां से है, तो वाराणसी के अंदर मनाया गया था देव दीपावली। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि जाबेजी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। तो आप सभी को याद रखना है कौन सा बांध बना हुआ है, करीबा बांध बना हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा बांध है और ये कहाँ पे बना हुआ है, जाबेजी नदी पर। और ये नदी कहाँ पे, तो अफ्रीका के अंदर है। और अगर इस पूछे कि इस नदी पे कौन सा जलप्रपात है, तो ये भी याद रख सकते हो आप, विक्टोरिया जलप्रपात है, वो भी इसी नदी पे स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि 8वीं अनुसूची के अंदर कौन सी भाषा है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपके जो दिया हुआ था उसके अंदर 8वीं अनुसूची के अंदर कौन सा ऑप्शन दिया हुआ था, हिंदी भाषा है वो 8वीं अनुसूची में। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन से आपके अनुच्छेद के अंदर आते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको याद रखना है कि भाग 8 के अंदर आते हैं और अनुच्छेद नंबर 239 से लेकर 242 के बीच में कौन से आते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो उसके अंदर भारत की रैंक पूछी गई थी 2020 की। तो कौन सी रैंक है, 63वीं रैंक है 2020 की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर। और ये अगर पूछे कौन निकालता है तो आपको याद रखना है कौन निकालता है, वर्ल्ड बैंक निकालता है, और इसको बंद कर दिया है वर्ल्ड बैंक ने। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विटामिन के का रासायनिक नाम है। देखो विटामिन के क्वेश्चन तो वैसे हमने भी आपको बार बार करवाएं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, क्योंकि ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, ये हमने भी बहुत बार आपको चैनल पर करवा दिया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सितारा देवी का संबंध किससे है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किससे संबंध है, कथक से संबंधित है सितारा देवी। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि रोलेट एक्ट है वो कब पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कब किया गया था, 1919 के अंदर रोलेट एक्ट पारित किया गया था। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे अगर अपन अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपसे जो पूछा गया था कि G20 2021 की बैठक कहाँ पे हुई। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना इटली के अंदर हुई। 2022 की अगर आपसे पूछे कहाँ पे होगी तो आपको याद रखना इंडोनेशिया में होगी, और 2023 की कहाँ पे होगी तो इंडिया के अंदर होगी। ये जरूर याद रख लेना आप। पो बारे होना मुहावरे का अर्थ भी पूछा गया था, तो और क्या हो जाएगा, चारों ओर से लाभ प्राप्त होना इस मुहावरे का अर्थ होता है। ऐसे अगर आपसे पूछे कि हवा से बातें करना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो बहुत तेज दौड़ना, इसका मतलब हो गया हवा से बातें करना। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे अगर अपन अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपसे ये पूछा गया था कि संकीर्ण का विलोम शब्द बताना था। तो संकीर्ण का विलोम शब्द क्या हो जाता है, विकीर्ण हो जाता है। एक क्वेश्चन ये दिया गया था कि खूब लड़ी मर्दानी वे, तो फिर आपके यहाँ पे फिल इन ब्लैंक्स करना था आपको, और यहाँ पे दिया हुआ था कि वाली रानी थी। तो यहाँ पे आपको क्या भरना था, ये तो मोस्टली सभी को पता था कौन सी रानी थी, झांसी वाली रानी थी। तो ये आपके ऑप्शन याद है। वैसे हिंदी में काफ़ी ईजी क्वेश्चन आते हैं, कुछ ना कुछ थोड़े से आपके विलोम शब्द और पर्यायवाची में इधर उधर घुमाते हैं, बाकी क्वेश्चन ईजी आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्रेंच ओपन 2020 का महिला एकल का खिताब किसने जीता था। पहले जो आपके पूछा गया था वो क्वेश्चन भी पूछा गया था फर्स्ट पारी में, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड पारी में पूछा गया था। फ्रेंच ओपन 2020 का महिला एकल का खिताब किसने जीता। बाकी मैंने पहले भी अभी आपको सारे के सारे बता दिए थे। फिर इसका आंसर याद रखना चाहो तो ईगा स्वेटॉक हो जाएगा। लोधी वंश के संस्थापक कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेलो लोधी है, वो लोधी वंश के संस्थापक है। थोड़े से आप ये जो सल्तनत काल ये जो है ये 2-3 जो इंपॉर्टेंट बनते हैं ये सभी के संस्थापक, और कौन कब तक था ये जरूर याद करके चले जाना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आईपीएल 2020 में 5वीं बार कौन जीता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आईपीएल से रिलेटेड भी देखो कंप्लीट वीडियो आपके चैनल पे अवेलेबल है, तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिए। क्योंकि क्या होता है फिर जब वहाँ पे जाते हो उसके बाद आपको पछताना पड़ता है कि पहले हम वीडियो देख के आ जाते तो इतना परेशान नहीं होना पड़ता। तो इसलिए आईपीएल वाला वीडियो जरूर देख के चले जाना। 5वीं बार विजेता कौन थे, मुंबई इंडियंस से। और 2020 के अंदर पूछे उप विजेता कौन थे, तो आपको याद रखना है दिल्ली कैपिटल से। ऐसे अगर आपसे पूछे कि आईपीएल 2021 किसने जीता, तो ये भी आप याद रख सकते हो, चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी के साथ अगर T20 भी आप जरूर याद कर लेना, उसका वीडियो भी अवेलेबल करवा दिया हमने। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कमला हैरिस का संबंध है वो भारत के किस राज्य से है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस राज्य से, तमिलनाडु राज्य से है। 1925 की ट्रेन घटना है वो आपसे पूछा गई थी, वो कौन सी ट्रेन घटना है, तो काकोरी कांड है 1925 की ट्रेन घटना। और कब हुई थी अगर ये पूछे तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। इसको अगर आप करंट अफेयर के जैसे याद रखना चाहो तो आपको पता होगा यूपी गवर्नमेंट ने काकोरी कांड का नाम बदल के काकोरी एक्शन कर दिया है। तो ये भी अगर करंट अफेयर में आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो, पूछा जा सकता है आगे भी। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि दीपा मलिक ने पदक जीता था वो किस में जीता था, ये पूछा गया था आपसे। तो रियो ओलंपिक 2016 के अंदर दीपा मलिक ने पदक जीता था, ये जरूर याद रखना आप। और इनका संबंध किससे, तो जो गोला फेंकते उससे है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों की नज़रबंदी से आज़ाद हुए थे, कब हुए थे, आपको ये बताना था। तो 16 जनवरी 1941 को आज़ाद हुए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया, साइंस का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो नियोन का परमाणु क्रमांक पूछा गया था। पहले आपको नियोन का पता होना चाहिए कि लिखते कैसे इसको, तो Ni लिखते। और नियोन का परमाणु क्रमांक की बात करें तो कितने हो जाएंगे, 10 परमाणु क्रमांक होते हैं। ये भी आप याद रखिए कि अक्रिय गैस है और इसका ग्रुप कौन सा है, 18वां ग्रुप है।
अगला पूछा गया कि रेचना दोआब है वो कहाँ पे स्थित है या फिर किन दो नदियों के बीच में है। तो आपको याद रखना है कि चिनाब और रावी नदी के बीच में कौन सा दोआब है, तो रेचना दोआब है चिनाब और रावी नदी के बीच में। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एनी जेदी को 9 डॉट्स पुरस्कार मिला, इनका संबंध आपसे पूछा गया था, किससे इनका संबंध है। तो लेखिका है ये और 2019 के अंदर इनको 9 डॉट्स का पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे विराम अवस्था में गतिज अवस्था, सॉरी ये पूछा गया है कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में हो या फिर गतिज अवस्था में हो तो वो इसका विरोध करती है। जैसे अगर आप विराम अवस्था उसको रोकना चाहते हो तो उसका विरोध करती है, गतिज अवस्था को रोकोगे या फिर विराम को अगर आप चलाओगे तो उसका विरोध करेगी। तो ये कौन से नियम के तहत करती है, तो आपको ये क्या आंसर करना था, जड़त्व के नियम के तहत किया जाता है, या फिर इसको न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, ये भी जरूर याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 100वें संविधान संशोधन का संबंध किससे, 3 बीघा गलियारा से, जो बांग्लादेश और भारत के बीच में हुआ था उसका 3 बीघा गलियारा वाले के लिए 100वां संशोधन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बेटी का पर्यायवाचिक पूछा गया था आपसे। तो देखो बेटी की जो ये पर्यायवाचिक और भी है, मैं आपको सारे यहाँ पे बता देता हूँ। तन्या, सुता, पुत्री और आत्मजा, ये सब के सब जो पर्यायवाचिक है किसके, बेटी के पर्यायवाचिक है। कवि का स्त्रीलिंग भी पूछा गया था, तो क्या हो जाएगा, कवियत्री हो जाएगा, कवि का स्त्रीलिंग। ऐसे ही आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, यहाँ पे दिया हुआ था कि बहुमत, उसका लिखा हुआ था कि अल्पमत हो गया, तो इसी हिसाब से प्रकृति का क्या होगा, तो आपको क्या करना था, कृत्रिम हो जाएगा प्रकृति का। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था वो क्वेश्चन था कि अगस्त 2020 तक जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगस्त 2020 में कौन थे, मनोज सिन्हा है अगस्त 2020 से जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। आदर का विलोम शब्द पूछा गया था, तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन दिया हुआ था वो आपको टिक करके आना था। जैसे निरादर भी है और अनादर भी है, तो आपके ऑप्शन में क्या आया था उस हिसाब से आपको टिक करके आना था। एक पूछा था निरुजता का विलोम शब्द, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये जरूर याद रखना ना कि निरुजता का विलोम शब्द क्या होता है, रुग्णता होता है निरुजता का विलोम शब्द। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कान भरना, इसका मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, चुगली करना कान भरना मुहावरे का अर्थ होता है। और अगला क्वेश्चन है रियो ओलंपिक कब हुआ था, तो 2016 के अंदर रियो ओलंपिक हुआ था। तो ये जो भी अभी तक क्वेश्चन जो अवेलेबल थे वो हमने सारे के सारे प्रोवाइड करवा दिए। इसके अलावा जैसे अभी थर्ड शिफ्ट के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमने इसमें बहुत ही कम क्वेश्चन ऐड किए। बाकी जो भी क्वेश्चन हमारे पास में अवेलेबल होंगे, कल वाली जो आपके पास में जो रिव्यू हम अवेलेबल करवाएंगे उसके लास्ट में आपके जो 24 नवंबर के ऐड करके और आपको और बता देंगे कि 24 नवंबर के थर्ड शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप उसी हिसाब से उन क्वेश्चनों को भी जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन अभी तक जैसे आपने देखा कि बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो ये भी एक कन्फर्म आपके आगे भी क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो आप ढंग से तैयारी करके जाना, जो ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इनको 100% ढंग से तैयार कर लेना। अब दोस्तों मिलते हैं कल नए वीडियो में।